हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूपीएसजीएस का जो पेपर 5 है वो हम देखने वाले हैं आज। ये आखिरी पेपर है, यानी इसके बाद जो आपका जो भी पेपर होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। तो ये प्री और मेंस दोनों का ही पेपर है। और लिखा मैंने यहाँ पे 200 मार्क्स और 3 आवर्स है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है मेंस में जो ये पेपर आता है वो इतने ही नंबर का होता है और इतने घंटों का होता है। तो उस हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो आज का जो पेपर 5 है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस का आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम जैसे हिंदू मुस्लिम लॉ अपना कवर कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, और भी कुछ मुझे समझ में आता है तो उसका भी वीडियो मैं डालती जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके। तो ये वाला जो पेपर है आपका पीनल एंड रेवेन्यू और लोकल लॉज, ध्यान दीजिएगा, पीनल, रेवेन्यू और लोकल लॉज पर बेस्ड है। इसमें रखा गया है आपका आईपीसी, यूपी ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1951, यूपी अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड एग्जीबिशन एक्ट 1972। इसके बाद आता है यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट। उसके बाद आता है यूपी पंचायती राज एक्ट। उसके बाद देखिए यूपी कंसोलिडेशन एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन एंड होल्डिंग एक्ट 1953। इसके बाद है आपका यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। लेकिन इन सारे एक्ट के साथ में आपको एक चीज़ और बताई गई है सिलेबस में, वो देखिए क्या है। इसमें लिखा हुआ है टुगेदर विथ रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एफोरसेड एक्ट, आंसर टू बी क्वेश्चन ऑफ लोकल लॉज विल बी कंपल्सरी। समझ में आ ही गया होगा आपको ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इन एक्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग ही इन सारे लोकल लॉज के आंसर देना कंपलसरी है, और वो आपको हर हाल में ये पेपर आपको देना ही पड़ेगा। तो देखा जाए तो वैसे भी जब ये आपका प्री और मेंस का सिलेबस है तो वैसे भी आप इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर बता भी दिया है कि आपको ये चीज़, आपके लिए ये चीज़ कंपलसरी है। तो ये था आपका यूपीएचजीएस का सिलेबस जो मैंने कंप्लीट करा दिया है। चारों पेपर आपको बता दिए हैं प्री और मेंस के हिसाब से। अब उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। बाय बाय।